बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक प्रमतम को नमो सुसाह सतगुरु विघ्न विनाशक सुबुद्धि विगाशक ज्ञानप्रद नाशक भ्रमतम नमो नमो सत गुरु नमो याशम को उनया परम पुरुष ते अधिक गावे संत धन्य धन्य सत गुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से कण कण में विराजित ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मचासन पूज्य साधु समाज, आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, धर्मशीला बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सबको मेरा यथोचित नमन एवं मधुर प्यार। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। गीता जयंती के इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैं सर्वप्रथम अपने बाबा गणेशानंद जी के चरण कमलों में अपने को निवेदित करता हूँ, क्योंकि यह परंपरा उन्हीं के द्वारा दी गई है। गीता जयंती हम लोग जो मना रहे हैं यह उनकी ही देन है। 1969 में मैं आया, उस समय से तो यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। उसके पहले भी यह परंपरा पहले से चलती आ रही थी। तो आज हमारे बीच स्थूल रूप में गुरुजी नहीं है, लेकिन उनका पद चिन्ह, उनकी निशानी हमारे बीच में प्रस्तुत है। यह उनकी देन है, इसलिए नमन करता। सज्जनों, सभी ग्रंथों में अपना अपना कुछ न कुछ विशेषता रहती है, लेकिन एक ग्रंथ ही है। आज विश्व में इसकी पूजा हो रही है। हम लोग कथा को बराबर सुनते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग जानते हैं कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। पांडव लोग जब 13 वर्ष जंगल और अज्ञातवास व्यतीत करने के बाद लौटे, संदेश भेजा कौरव लोगों को कि भाई जुए में जो हम लोग हार गए थे, 2 बार जुआ खेला गया था। एक बार के युद्ध में युधिष्ठिर ने अपने राज्य को तो हार ही बैठा था, 5 भाइयों को भी हारा था और द्रौपदी को भी हार चुके थे। लेकिन विदुर, धृतराष्ट्र आदि के समझाने पर फिर लौटा दिया गया था। लेकिन फिर भी किरकिनी जो है सो दुर्योधन में नहीं मिटी थी।
कैसे राज्य से जो है सो इन लोगों को निकालें, राज्य का अंश देना नहीं चाहता था। इसलिए द्वितीय बार फिर जुआ खेला गया और इस बार यही शर्त रखा गया था कि जो भी हारेगा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो आ गए, संदेश भेजा, लेकिन कौरव और दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत प्रयास किया गया, अंत में पांडव लोगों को बड़ा दुख हुआ। कितना कष्ट सहने के बाद, इतना शर्त मानने के बाद भी राज्य देना दुर्योधन नहीं चाहता है। उपाय क्या है? भगवान कृष्ण से अनुरोध किया, हे केशव, सब रास्ता बंद हो गया है, बहुत कष्ट हम लोगों ने सहा है। एक तो हम लोगों का जन्म जैसे जंगल में हुआ, पिताजी जंगल में शरीर छोड़ के चले गए, माद्री भी जो है पिता के साथ जल के मर गई, जंगल से लाया गया, बराबर मारने का प्रयास दुर्योधन करता रहा। अब भी तो वापस राज्य हम लोगों को देना चाहिए। भगवान जब जाने लग गए, कृष्ण ईश्वर से जो है सो सुभद्रा आ गई, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? बोला देखो बहन, युद्ध में जो है परिणाम बड़ा खराब होता है, दोनों ओर के लोग मारे जाएंगे। बोला भैया युद्ध हम भी नहीं चाहते, लेकिन मेरे बाल को देख लो, 13 साल से मेरे बाल खुले हुए हैं, मैंने इसे कभी संवारा नहीं है। जब मैं रजस्वलावस्था में थी और उस भरी सभा में बाल पकड़ करके जब दुशासन भरी सभा में लाया, सभी लोग बैठे हुए थे, एक से एक वीर बैठे हुए थे, एक से एक ज्ञाता बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की उचित बात कहने की कि एक भरी सभा में एक नारी का अपमान। हमारे पति तो हार चुके थे, लेकिन पति भी नहीं बोले और किसी ने नहीं कहा। इसलिए उसी समय मैंने प्रण किया है कि जब दुशासन भरी सभा में हमको खींच के लगा, इस अवस्था में मैंने प्रण किया है कि मैं बाल तभी संवारूंगी जब दुशासन का खून इसमें लगाऊंगी। आप जाते हो, युद्ध बंद हो जाएगा, फिर मेरे बाल तो खुले खुले रह जाएंगे, मेरा प्रण तो रह जाएगा। भगवान कृष्ण की आंख से पानी आ गए। बोले बहन तुम ठीक तो कहते हो, लेकिन इतिहास हंसेगा, हम नहीं समझाने जाएंगे तो इतिहास पीछे हंसेगा कि भगवान कृष्ण समझाते तो दुर्योधन क्या सब जीव मानने के लिए तैयार होता है, तो दुर्योधन क्यों नहीं मानेगा? लेकिन मुझको विश्वास है बहन, वह नहीं मानेगा और युद्ध होके रहेगा। बहन मुझे मौका दो जाने के। चले जाते हैं भगवान कृष्ण। इसको जो है सो इसकी सूचना मिल चुकी थी, खबर भेज चुके थे। उधर उसने भी बड़ी तैयारी की थी, 56 प्रकार का व्यंजन, तरह तरह का आयोजन कर रखा था। भगवान गए वहां समझाने के लिए। कल दुर्योधन भला किधर आए हो? कृष्ण बोला यही कि युद्ध मत करो, अब हो गया, उन लोगों का आदर दो। लेकिन दुर्योधन भाव आपको देख करके भगवान कृष्ण समझ गई मानेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने ललकारते हुए कहा, 2 न्याय तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन इतना भी न कर सका, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान तब कहने लगे, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश आएगा ना तो विवेक मर जाएगा, बड़ा छोटे का ज्ञान नहीं होगा। भगवान कृष्ण को बांधने चला। भगवान कृष्ण अपना विराट रूप भी दिखलाया, फिर भी उनकी आंख, ज्ञान की आंख नहीं खुली। बांधने चला था। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, श्यार गीत पर मनाएंगे, समझा भी दिया परिणाम, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। नतीजा क्या हो गया है? लौट आया। युद्ध की तैयारी हो गई, दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण सारथी बने, अर्जुन के जाने लग गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब उसको जैसे प्रमाद मोह हो गया, ये मोहना शुरू हो गया। कहा क्या मधुसूदन, इस रथ को हाँक करके दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं किनके किनके साथ युद्ध करना होगा। ले गए, देखा, दोनों आंख उठा के देखा। अर्जुन ने देखा, सारे अपने जनों को तो देखा, मामा जनों को देखा, चाचा जनों को देखा, भाई जनों को देखा, गुरुजनों को देखा।
भगवान कृष्ण को जैसा अर्जुन को मोह हो गया, धनुष और बाण वहीं रख दिए और पीछे जाकर के बैठ गए। क्या कहे, तान हंतुम इच्छामि घनो तो भी मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजसीतम किनो में करते। हे कृष्ण, हे केशव, इसकी बात क्या कहती, इस लोक की बात क्या कहते हो? मुझे तीनों लोग भी मिल जाएगा, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। किसके लिए करूंगा, किसके लिए करूंगा, किसके लिए? सबको मार करके मैं पाऊंगा क्या? कि सब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, कुल कलंकित हो जाएगा। ऐसा नहीं करूंगा, ये मोह हो गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम विषाद को छोड़ दो, तुम व्यर्थ करता है। तुम मारने की बात कहते, तुम क्या मारोगे? सब तो मरा हुआ है, सब दिन तो मरा हुआ है, फिर मरेगा ही। बीच में एक तो जैसो यही देखा देखी एक संसार है। तुम छोड़ दो इसको। शरीर का नाश होना तो निश्चित है, और जो मरता नहीं है उसको कोई मार भी नहीं सकता है, वो आत्मा है। भगवान ने समझाया, लेकिन वह समझ नहीं कहते थे, नहीं समझ रहे कि नहीं, ये आत्मा जो भीतर नो जायति मृत्यु विकराचनांग भूत्वा भविता वानुभ्य अजो नित्य शाश्वत नो हन्यते हनुमान शरीरे। हे अर्जुन सुनो, यही अब जो है सो गीता का ज्ञान शुरू हो गया, भगवान ने देना शुरू किया। देखो, उनके द्वारा संसार के जीवों को भी ज्ञान भगवान देते हैं कि अरे हम जो सोचते हैं कि मारते हैं किसी को, मर जाएगा, मारने तुम कौन हो? अरे ये शरीर तो नाशवान है, बासांग से जीर्णानि यथा व्याय। जिस प्रकार यह हम लोग जो वस्त्र जो है तो क्या करते हैं, पुराना वस्त्र हो जाता है उसको छोड़ देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं। तो नया वस्त्र धारण करने के समय कोई दुख भी, किसी को दुख होता है क्या? दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदते हैं तो कितनी खुशी होती है। उसी प्रकार हे अर्जुन, तुम व्यर्थ शोक करता है, ये तो एक परिवर्तन है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ करके नवीन केंचुल को धारण करता है, सांप उसके लिए रोता नहीं है। उसी प्रकार यह जो हम लोगों का तुम इस करो, बहुत प्रकार से समझाए। नैनम चिंदंती शास्त्रानि नैनम दहति पावका नो चैनम क्लेदयन्तो नो शोषति मारुता। अरे आत्मा को न तो आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, और न तो इसको कुछ नष्ट कर सकता है, कुछ नहीं हुआ। यह शरीर तो नष्टवान है अर्जुन, इसके लिए तुम काहे सुक्ति करते हो? यही ज्ञान जो है सो सांख्य योग यही है, संन्यास योग यही है कि जो है सो गीता का ज्ञान भगवान ने शुरू किया। अब कहते हैं हे अर्जुन, युद्ध करो, युद्ध करो। कहते हैं प्रभु, आप अभी ज्ञान की बात कर रहे थे, फिर कर्म युद्ध करो, कर्मयोग की बात आप कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन के माध्यम से संसार के जीवों को कर्मयोग सबसे ज्यादा उत्तम है। भगवान कृष्ण ने समझाया, सुनो अर्जुन, कर्म तो सबको करना होगा। कर्म नहीं करोगे तो न तुम तपस्वी बन सकोगे, कर्म नहीं करोगे तो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ये संसार में जितने भी प्राणी है सबको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म से तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे कर्म तो तुमको करना ही होगा। लेकिन कर्मण्य अधिकारस्तु फलमा फलेषु कदाचन, कर्म करने का जो तुमको सबको जीव को अधिकार है, कर्म करना ही पड़ेगा, फल की इच्छा मत करो। हम लोग मैट्रिक में पढ़ाते थे, मैट्रिक में एकादश वर्ग में पढ़ा है लोगों ने। व्हाट डज द गीता टीच अस? द गीता टीचेज अस टू डू वर्क विदाउट एनी मोटिव। गीता का मेन उद्देश्य यही है कि कर्म करो बिना फल की आशा किए। बिना फल की आशा किए गाछ लगाना तुम्हारे अधिकार की बात है, फल तुमको जो दे नहीं सकते हो, फल दे नहीं सकते हो। इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वह नारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, छात्र हो, गुरु हो, सन्यासी हो, संत हो, सबको काम करना पड़ेगा। तब करता हुआ भी तो कर्म है, ध्यान करता हुआ भी तो कर्म है। बिना कर्म का जो है सो ज्ञान योग की वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए कर्म करो, कर्म करने का अधिकार कहता। फिर अर्जुन कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, तुम्हारा और हमारा इसके पहले बहुत जन्म हो चुका है, लेकिन तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। तुम जानता ना? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा क्यों नहीं जानते हैं प्रभु? बोला तुम जन्म लेते हो, जीव जन्म लेता है और भगवान समय समय पर अवतार लेता है, दोनों में अंतर है। फिर जब नहीं सके अर्जुन तब समझाया। देखो सूर्य उदित होता है, सूर्य उदित होता है, लोग कहता है सूर्य का उदय हो गया, उसको नहीं कहता कि सूर्य जन्म लिया।
उसको नहीं कहता है जन्म लिया, क्योंकि वह है, अभी वो प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भगवान है, वो प्रकट होता है शरीर धारण करके, अवतार लेता है, वो जन्म नहीं लेता है, जन्म नहीं लेता है। और कहता है बच्चा जन्म लिया, बच्चा जन्म लिया, लेकिन भगवान पहले से ही था और अब भी है। जिसे सूर्य प्रकट होता है उसी तरह भगवान भी प्रकट होते हैं, शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर धारण करते हैं अर्जुन। इसलिए तुम चिंता मत करो। और मेरा यह स्वभाव है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म की वृद्धि होगी, पापियों की वृद्धि होगी, तब तम प्रभु जो परमात्मा अवतार लेंगे और उसका नाश करेंगे, उसका नाश करेंगे। इसलिए तुम जो कहते हो, फिर भगवान इसी के क्रम में बहुत सा ज्ञान जीव को दिया है कि देखो मेरा भक्त जो है, तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। हे जीव, ईश्वर की भक्ति के बिना मैं ही एक हूँ जो जीवों का कल्याण करने वाला हूँ। क्योंकि जैसे लोग जो है सो भ्रम में पड़ जाते हैं, जिसके कारण अज्ञानता आ जाती है। देखो एक बात है, जीव जितने भी हैं सभी प्रकार की भक्ति करते हैं, सभी प्रकार की भक्ति करते हैं। यान्ति देवव्रता देवानि पितृन यान्ति पितृव्रता भूतेज्यानि भूतेज्या यान्ति माद्यनोपि माम। हे अर्जुन, लोग संसार में भक्ति करता है, ये जीव का स्वभाव है, भक्ति करता है, चाहे किसी भी की हो, प्रेत की हो चाहे और किसी की हो, वह भक्ति करता ही है। लेकिन जो देवता की पूजा करता है वो देवता को प्राप्त करता है, भूत को पूजता है भूत को प्राप्त करता है, और जो मुझको पूजता है वह मुझको प्राप्त करता है। जो मुझको प्राप्त करता है उसको जन्म मरण नहीं होता है, नहीं होता है। इस तरह भगवान ने जो है लोगों को उपदेश दिया कि 4 प्रकार से जीव मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ति मांग जन सुकृतेनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरा अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थतम शौचो मम प्रिय। हे अर्जुन, मेरी मैं कल विराम लूंगा। हे अर्जुन, 4 प्रकार से जीव जो है सो भजते हैं। एक प्रकार कौन? एक संसार का जीव जब दुख पर आता है ना मनुष्य पर, जब दुख पर आता है मनुष्य को, तब कहता है भगवान का नाम लेते। जब दुख पाता है तो मेरा नाम लेता है, और उस दुख घड़ी में जो मुझको स्मरण करता है मैं उसकी भी मदद करता हूं। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही तो मैं दौड़ करके आया था। मनुष्य जब दुख में पड़ता है तो उसमें भी आता हूं। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति करने के लिए भी मुझको पूछता है, बेटा हो, घर हो, द्वार हो, और सबकी प्राप्ति के लिए वह भी मैं देता हूं। और जो मेरा जैसो जिज्ञासु है, जो मुझको प्राप्त करने के लिए भजन करता है, साधन करता है, मैं उसके लिए पिता हूं और मेरा छोटा सा बच्चा हुआ है। जिस तरह बच्चे को माँ बाप गोद में उठा लेता उसी तरह मैं भी उठा लेता हूं। और जो ज्ञानी भक्त है वह मेरे सदृश हो जाता है, मेरे सदृश हो जाता है, और वही मेरा प्रिय है। कहने की बात बहुत है, लेकिन सज्जनों, गीता जो है ज्ञान से जो है सो भरा हुआ है। ये समुद्र में जिस प्रकार बहुत प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, इसमें भी बहुत प्रकार के ज्ञान हैं। अंत में भगवान कहते हैं क्या? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षाश्रयम्। यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है। सभी धर्मों को छोड़ करके हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो सभी प्रकार के धर्म माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करेंगे, बच्चा जो है माँ की सेवा नहीं करेंगे, नहीं। सर्वधर्माणि त्यज्य माने सभी प्रकार की लालसा को छोड़ दें, सभी प्रकार के कुविचार को छोड़ दें और एक परमात्मा में लगा दें। अर्थ ज्ञान जैसे चेतन की धाराएं जो इंद्रियों में फंसी हुई है उसको समेट करके एक जगह केंद्रित करके भगवान की पूजा करें। यही बता भगवान ने ज्ञान दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।